चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 यानी त्रिकोणमिति आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है 15 cot a बराबर 18, तो साइन a और सेक a का क्या करना है, मान निकालना है। देखिएगा यहाँ पे तो 15 cot a बराबर 18 है ना, तो 15 cot a बराबर क्या है 18, यही है ना। तो पहले अगर कॉट का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 18/15 हो जाएगा ना। हम लोग पढ़े थे 2x बराबर अगर 4 होता है तो अगर x का मान निकालते हैं तो 4 जो x के साथ रहता है वो कहाँ जाता है, नीचे जाता है ना, तो नीचे लिख देंगे 2, तो x का मान हम बोल सकते हैं क्या 4/2। उसी तरह से अगर हमको 15 कॉट का पहले मान दिया हुआ 18, तो अगर सिर्फ हमको कॉट का मान निकालना हो तो 15 कहाँ चला जाएगा, नीचे। क्लियर। चलिए अब देखिएगा तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो एक चीज हम देखते हैं। देखिएगा फॉर्मूला याद करने का एक ट्रिक होता है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का, ठीक है। क्या होता है, लाल बटा कक्का होता है ना। तो जहां L का मतलब होता है, L का मतलब होता है लंब, A का मतलब होता है आधार और L का मतलब भी क्या होता है, लंब। अब यहाँ K का मतलब क्या होगा, कर्ण। यहाँ पे भी K का मतलब क्या होगा, कर्ण। और यहाँ A का मतलब क्या होगा, आधार। ठीक है ना, यही होता है ना। तो पहले मेरा क्या होता है, तो पहले मेरा होता है साइन थीटा, यही होता है ना बाबू। फिर क्या होता है कॉस थीटा, फिर क्या होता है टेन थीटा, यही होता है ना। तो साइन का किसके साथ होता है कॉम्बिनेशन, कॉसेक थीटा के साथ होता है ना। अब कॉस का किसके साथ होता है, तो कॉस का होता है सेक के साथ। अब टेन की बात करें तो टेन का किसके साथ होता है, कॉट के साथ। यही होता है ना, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो अगर हम बोलेंगे, हम बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर मेरा होता है लंब बटा कर्ण, होता है ना। साइन थीटा बराबर हम क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा बराबर हम बोल सकते हैं लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर बोल सकते हैं आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर बोल सकते हैं लंब बटा आधार, यही ना। अब हमको इसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी कॉसेक थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो कॉसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा लंब, और सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटा लंब। तो यहाँ हमको किसका जरूरत है, कॉट थीटा की जरूरत है ना। तो बताइएगा कॉट थीटा बराबर यानी कॉट ए बराबर, थीटा की जगह क्या दिया हुआ है ए ना, तो ए। तो कॉट ए बराबर मेरा क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा लंब। तो हम लिख दें आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यही ना होता है। चलिए तो आधार बटा लंब होता है, तो आधार मेरा कितना दिया हुआ है 18 और लंब कितना दिया हुआ है 15, यही दिया हुआ है ना। किन्हीं को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए तो अब हमको आधार पता है और लंब पता है, तो हमको निकालना क्या होगा, कर्ण निकालना होगा। चलिए देखिएगा तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला पुट करेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है। चलिए तो कर्ण तो हमको पता नहीं है, तो कर्ण का कर्ण ही रह देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है मेरे पास, तो लंब का मान है मेरे पास 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है, तो आधार का मान है मेरे पास 18, यानी 18 का स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए तो कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस, अब 18 का स्क्वायर क्या होता है, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, यही होता है ना। चलिए तो अब कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 5 4 क्या हो जाएगा 9, 2 2 4 और 3 2 5, यानी 549 आ गया। चलिए तो अब कर्ण स्क्वायर का मान मेरा आया ना 549,
अब हमको कर्ण का सिर्फ मान निकालना है, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट, यानी 549 रूट अंडर। तो 549 किसी का वर्गमूल है क्या, है नहीं है, तो यानी कर्ण बराबर हम बोल सकते हैं 549। ठीक है, चलिए तो हमको मान किसका किसका निकालना था, साइन और सेक का। चलिए निकालिए। तो साइन यानी साइन ए का मान निकालना हो तो साइन ए बराबर मेरे पास क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण लिख लें। चलिए तो लंब का मान मेरे पास कितना है, तो लंब का मान मेरे पास है 15 और कर्ण का मान मेरे पास क्या आया है, रूट अंडर 549, यही आया है ना। चलिए अब किसका निकालना है, सेक ए का। तो सेक ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला देखिए, कर्ण बटा आधार, तो लिख ले कर्ण बटा आधार, यही ना। तो देखिए कर्ण का मान मेरे पास कितना है, तो कर्ण का मान आया है रूट अंडर 549 बटा आधार का मान मेरे पास कितना है, 18। तो मेरा यही क्या हो जाएगा, आंसर। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलिए तो इन सबों को उतारिए, जिसको समझ में नहीं आएगा वो बताएंगे, नोट करिए। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सबको कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड नंबर। देखिए सेकंड नंबर क्या है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। यानी अन्य त्रिकोणमिति यानी सभी को ज्ञात करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा, इन सबों को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखें यहाँ पे, तो पहले मेरा क्या दिया हुआ है, tan थीटा, तो tan a बराबर थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, a, तो tan a बराबर 4 बटा क्या 3, यही ना। तो अब tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है tan थीटा बराबर फॉर्मूला, अभी बताया है ना। तो क्या होगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यही होगा ना। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। अब देखिए तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी लंब का मान 4 और आधार का मान 3 दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है ना। तो चलिए कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बताए हैं हम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। चलिए तो कर्ण तो निकालना है, तो कर्ण को कर्ण ही रहने देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब मेरा कितना है, लंब मेरा कितना है, तो लंब है मेरा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का वर्गमूल क्या होता है 16, तो लिख दें 16 प्लस 3 का क्या होता है 9। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 होगा ना। चलो तो कर्ण, अब ये कर्ण स्क्वायर बराबर मेरा 25 है ना, तो कर्ण का सिर्फ मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा, तो रूट 25। तो रूट 25 का कोई वर्गमूल होता है क्या, रूट 25 का कोई वर्गमूल होता है, क्या होता है 5, यानी कर्ण बराबर मेरा क्या आ गया 5। तो हमको लंब का मान पता है, आधार का मान पता है, अब यहाँ मेरा कर्ण का मान पता है ना। चलिए तो हमको मान किसका किसका निकालना है, तो मान हमको निकालना है अन्य सभी त्रिकोणमिति का निकालना है ना। तो चलिए क्या क्या होता है मेरा, साइन ए और क्या होता है कॉस ए और क्या होता है tan ए, यही होता है ना। चलिए अब देखिए तो साइन का क्या होता है, साइन का कॉसेक होता है ना, तो कॉसेक ए बराबर, अब सेक का क्या होता है, कॉस का क्या होता है सेक, यानी सेक ए बराबर, अब tan का क्या होता है कॉट, यानी कॉट ए बराबर, यही होता है ना। चलिए तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, अब बताइए इस कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, यही होता है ना। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार,
होता है ना, तो अब इन सबका ठीक उल्टा वो हो जाएगा। तो कॉस थीटा का बात कर रहा है तो कॉस थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, है ना। अब कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। यही होगा ना। चलिए देखिएगा, तो अब हमको लंब, कर्ण और आधार का मान पुट करना है। तो लंब, चलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान मेरा क्या है 4 और कर्ण का मान मेरा क्या आया है 5, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा 4/5। अब कॉस थीटा बराबर, तो कॉस ए का आधार बटा कर्ण, तो आधार मेरे पास क्या है 3, तो यहाँ लिख दे 3, अब बटा कर्ण मेरा क्या आया है 5। अब चलिए tan थीटा बराबर लंब का मान क्या है 4 बटा आधार का मान क्या है, आधार का मान है 3, यही है ना। तो अब इसका ठीक उल्टा इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5/4, और इसका क्या हो जाएगा 5/3, और इसका क्या हो जाएगा 3/4, यही होगा ना। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कंप्लीट सभी को। चलिए अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, यदि cot a बराबर 8/15 तो sin a और cos a का मान क्या होगा। हम फर्स्ट जो क्वेश्चन पढ़े हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था 15 cot a बराबर 18 था ना, बस 18 की जगह वो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दे दिया है 8 दे दिया है, यानी सेम इसी तरह से बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। चलिए सेम यही चीज है। अब देखिएगा यहाँ पे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो अगर cot a का मान दिया हुआ है मेरा कितना 8/5, तो 8/15, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot का फॉर्मूला होता है मेरा आधार बटा लंब, यही होता है ना। तो आधार का मान कितना है 8 और लंब का मान कितना है 15, यही है ना। चलिए तो हमको किसका मान निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना बाबू। किन्हीं को दिक्कत, जिसको भी समझ में ना आए वो बोलना, ठीक है। चलो तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, लंब का मान मेरे पास कितना है 15, यानी 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8, यानी 8 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, यानी 8×8 = 64 क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको ऐड करिए तो 5 4 9 6 2 8 और 2, यानी 289, यही आया ना। चलिए तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया 289, तो अगर कर्ण बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो 289 किसी का वर्गमूल है किसका है 17 का, यानी कर्ण बराबर मेरा क्या आ गया 17, और लंब बराबर मेरा कितना है 15, आधार बराबर कितना है 8। किन्हीं को दिक्कत यहाँ तक में, किसी को नहीं ना। चलिए तो हमको मान किसका निकालना है साइन ए, और किसका निकालना है कॉस ए का, यही नहीं निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, यही होता है ना। चलिए तो यही होता है। अब देखिए लंब, तो लंब मेरे पास कितना है 15, यही है ना। तो लंब मेरे पास कितना है 15 है, और कर्ण कितना है, तो कर्ण मेरा कितना आया है 17, तो 17 लिख देना। अब चलिए अब दिया हुआ है आधार, तो आधार का मान कितना है मेरे पास 8, और कर्ण का मान मेरे पास कितना है 17,
यानी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हो गया सभी का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 4 नंबर क्या है, यदि 7 tan थीटा बराबर 8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकाला है। चलिए देखिए इसका मान कैसे निकलेगा। चलिए क्या है मेरे पास 7 tan थीटा, तो अगर tan थीटा का मान निकालते हैं तो 8 7 tan के इंटू में, तो नीचे कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, यानी यहाँ दे देना डिवाइड में 7 दे देंगे कि नहीं दे देंगे, दे देंगे ना। चलिए तो अब मेरा देखिए तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। यही होता है ना बाबू, लंब बटा आधार ही ना, किसी को दिक्कत। चलिए अब देखिए तो लंब आधार दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। चलिए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का मान कितना है मेरे पास, तो लंब का मान है 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 7, यानी 7 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 8 8 64 और 7 7 49, यानी 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर जोड़िए तो 9 4 कितना होगा, 9 4 13, 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, यानी 113। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया 113। तो अगर सिर्फ तुमको कर्ण का मान निकालना हो तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा ना, रूट रूट अंडर 113। तो 113 किसी का वर्गमूल होता है क्या, होता है नहीं ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ देखिए तो क्या दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। चलिए इसका फॉर्मूला हम बोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो ठीक इसी तरह से ये सब हमको दिख रहा है क्या, ऊपर भी और नीचे भी दिख रहा है, दिख रहा है। तो चलिए a का मान हम मान लेते हैं 1 को, अब b मान लेते हैं किसको, साइन को, तो a इसको और b इसको। अब ठीक उसी तरह से a इसको मान लीजिए, b इसको और a इसको और b इसको। क्लियर। तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर होगा ना, 1 का स्क्वायर क्या होता है माइनस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए अब क्या है 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर ना। चलो अब देखना आराम से, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का क्या होल स्क्वायर कर दें, क्यों करेंगे, क्योंकि साइन पे स्क्वायर है तो इसीलिए करेंगे, इस पे स्क्वायर करेंगे ना। चलो अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो इस पे भी स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे आराम से, चलिए तो अब इसको कर लेते हैं 1 माइनस लंब, लंब का मान मेरा कितना है, तो लंब का मान मेरा है 8 और क्या है कर्ण, तो कर्ण का मान मेरा क्या आया है रूट अंडर 113। इन सबों का होल स्क्वायर कर ले। अब बटा 1 माइनस आधार का मान कितना है 7, तो आधार का मान 7 बटा रूट अंडर 113, यानी कर्ण का मान मेरा 113 ही है ना। चलिए अब देखिए तो अब 1 माइनस, चलिए इसको मिटा देते हैं, 1 माइनस, अब देखिए तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का क्या होता है 64,
यानी 64। देखिए तो स्क्वायर जो है ये दोनों के लिए है ना, तो इसका स्क्वायर तो निकल गया, लेकिन ये अपना स्क्वायर से रूट क्या कर लिया, खत्म कर लिया। इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ 113। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, फिर बटा, फिर 1 है तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और ये भी स्क्वायर से रूट खत्म, तो इसका भी क्या बच जाएगा 113। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या बच जाएगा 1। क्लियर ना। चलो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 113। अब 113 में 1 से करेंगे तो 113 बार में कटेगा। अब 113 में 1 से गुना करेंगे तो 113 माइनस 113 से 113 एक बार में खत्म, तो एक में 64 से करेंगे तो 64। अब बटा, अब देखिएगा, अब इसका भी वही करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 113, फिर एक बार में कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 113, फिर एक बार में क्या हो जाएगा 49। किन्हीं को दिक्कत है यहाँ तक, किसी को दिक्कत है, आ रहा है, चलो आ रहा है तो अच्छी बात है। देखिए तो यहाँ पे 113 से 113 खत्म हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए तो 113 में से 64 जाएगा तो क्या बचेगा, 113 में से 64 जाएगा तो 49, और 113 में से 49 जाएगा तो क्या बचेगा 64। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हो गया सभी का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर cos a बराबर 3/4, तो sin a और tan a का मान निकालना है। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos a बराबर क्या है मेरे पास 3/4, तो cos a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यही होता है ना। चलो तो आधार बटा कर्ण हमको निकालना क्या है, लंब निकालना है, तो बस हमको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। तो कर्ण का मान दिया है कितना 4, तो 4 स्क्वायर बराबर लंब का मान है नहीं है, तो लंब को हम लंबी छोड़ देंगे। अब प्लस आधार का मान क्या है 3, यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलो तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, अब बराबर लंब स्क्वायर प्लस 3 का क्या होता है 9, होता है ना। चलिए तो 16 प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर लंब का होल स्क्वायर, तो अब लंब का स्क्वायर करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 7, इस तरफ ले लेना तो 7 हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या आ गया मेरा 7। तो हमको मान किसका चाहिए, सिर्फ लंब का चाहिए, तो लंब बराबर स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट, यानी लंब का मान मेरा कितना हो गया √7। अब हमको मान किसका निकालना है साइन ए और tan ए का, तो चलिए देखिएगा साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, यही होता है ना, और क्या है tan ए, यानी tan ए बराबर क्या होता है मेरा लंब बटा आधार, यही होता है ना। चलिए